अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन काशिफ़ और आप देख रहे हैं वाई एंड के एंटरटेनमेंट। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ और आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बट, कुछ लोग इसे बट कहते हैं, कुछ लोग जो है इसे होजरी कहते हैं। आप जो भी कह लीजिए, बट है या होजरी, या आज की रेसिपी मैं आपके साथ इसके शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने गर्म पानी में ये और नमक वाले पानी में मैंने इसको डाल दिए हैं। तो देखिए इसकी जो अच्छे से मैल है वो उतर रही है। तो अब जो है हम इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी मैल है वो हमने साफ़ करना है। साफ़ सुथरा ही करके इसे हमने पकाना है। हमारे यहाँ पे तो साफ़ सुथरा ही मिल जाता है, यानी काट के भी देते हैं और साफ़ करके भी देते हैं। बाज़ी लोग जो है घर पे साफ़ करते हैं और घर में इसकी अच्छी से सफाई करते हैं, मतलब उसमें बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारे हर चीज़ साफ़ करके दे देते हैं। पाए वगैरह भी मंगाएं तो वो भी साफ़ करके देते हैं। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से हमने साफ़ करना है, बिल्कुल इसे चमका देना है इस तरह से। और ये जब ये अच्छे से चमक जाएगा तो फिर हम जो है इसे डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 kg ये लिया है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप जो है ज़्यादा प्याज वगैरह डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 1 kg है, तो 1 kg के हिसाब से यहाँ पे मैंने एक ही प्याज लिया है और जो है 2 टमाटर मैंने यहाँ पे लिए, जो कि प्यारे से हैं, रेड रेड कलर से। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉप करके। और साथ में ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसमें कम था, तो ये जो है मैंने थोड़ा सा और इसमें डाला है। और साथ में ही जो है मैं इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ में ही मेरे पास कुछ स्पाइसेस है, वो कुछ यूँ है। यहाँ पे जो है मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे रेगुलर मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून यहाँ पे हल्दी, 1 टेबलस्पून यहाँ पे है नमक। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। स्पाइसेस इसमें इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आएगा। इलायचियाँ हमने इसमें इसलिए डाली है ताकि इसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास 1 kg से ज़्यादा है तो आप जो है 3 इलायचियाँ डाल दीजिएगा। और साथ में ही यहाँ पे मैंने जो है गर्म पानी लिया है। गर्म पानी इसमें इसलिए डाला है ताकि ये जो है हमारे अच्छे से और जल्दी से गल जाए। ठीक है, गर्म पानी डालने से ये जल्दी से गल जाते हैं। और पानी इसमें इतना ऐड करना है ताकि ये जो बट है या होजरी है ये जो है इसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है, पानी इसके ऊपर आना चाहिए। तो चलिए प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और लगा देते हैं इसकी सीटी। और 20 मिनट के लिए इसे जो है हम चूल्हे पे रख देते हैं। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, जब इसकी सीटी जो है घूमने लगे तो तब आपके 20 मिनट कंप्लीट होंगे। सीटी घूमने के बाद आपने 20 मिनट इसको पकाना है। तो 20 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा काफ़ी जो है इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये गले हुए भी लग रहे हैं। तो चलें इनसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि ये हमारे गले हैं कि नहीं। अगर आपके यहाँ पे गले हुए ना हो तो आप थोड़ा सा पानी जो है और भी डाल के इसे पका सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं। हमें इसे और ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना है। तो कढ़ाई में पकाएंगे। कढ़ाई में मैंने यहाँ हाफ़ कप ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है और ज़ीरे को भी थोड़ा हम जो है सोटे करेंगे। यहाँ पे जो है ज़ीरे को हमने सोटे कर दिया है और बहुत अच्छे से जो है हमारा यहाँ पे ज़ीरा सोटे हो चुका है। और जो है अब हम यहाँ पे इसमें अपना जो है होजरी है या बट है अब जो है इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें, हम मिसाला डालेंगे और पानी इसका इसी तरह रहने देंगे। और पानी हमने फेंकना नहीं है या इसको ज़ाया नहीं करना। पहले जो है हम बट को अच्छे से भूनेंगे, इसका पानी जो है इसमें है वो ड्राई हो जाएगा। बाद में जो है हम इसमें वो इसका पानी ऐड करेंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर और हेल्दी जो है वो हमारा वो पानी है, तो वो हम इसे रिमूव नहीं करना, वो हमने इसमें बाद में डालना है। तो बट को जो है हमने अच्छे से भून लेना है। इसे भी तकरीबन मैं 15 मिनट और पकाऊंगी। ये नहीं कि कुकर से निकालते ही तो फ़ौरन हमारा रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे से बुनाई की है और ये अच्छे से जो है हमारा बुन चुका है।
और आप चाहें तो इसी तरह भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा सा इसमें थोड़ी सी ग्रेवी टाइप रखूँगी। और बाज़ी लोग शोरबे वाला बनाते हैं, पर मैं शोरबे वाला नहीं बना रही, तो हल्की हल्की ग्रेवी होगी बस। और जो है इसी तरह मैं बनाऊँगी। और आप इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप कि जो है दोबारा फरमाइश भी होगी कि आप इसी तरीके से हम मुझे दोबारा जो है ये बना के दें। तो ये जो हमारा पानी इसका था वो इसमें डाल देती हूँ। और इसे भी तकरीबन अब मैं 5-10 मिनट और पकाऊंगी, ताकि ये पानी जो है ये भी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो ये माशाल्लाह से इसकी एक ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखें मैंने जो है इसे 10 मिनट के लिए रख लिया था। तो यहाँ पे जो है हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो आंच थोड़ी जो है मैं तेज़ कर देती हूँ, ताकि इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। बड़ी इलायची से ये होता है कि इसकी स्मेल जो होती है वो खुशबू में बदल जाती है। बड़ी इलायची की बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो यहाँ पे देखें मैंने धनिया और जो है कटे हुए अदरक जो है मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि हमारा अच्छे से पक चुका है। तो मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसी के साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ये होता है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाया करेगा, और ये है कि आप मेरी हर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो वगैरह ज़रूर मेरी देखा करें, इससे मुझे जो है हौसला अफजाई होती है। और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।